नमस्कार। आज हम करते हैं क्लास 9th NCERT का दूसरा लेसन है, उसका बिंदु पृथक्करण। देखिए पृथक्करण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक आपस में मिले पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया को पृथक्करण कहा जाता है। यानी मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करना पृथक्करण कहलाता है। पृथक्करण क्यों करते हैं? देखिए, पदार्थ को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए, पदार्थ की कमी को दूर करने के लिए और पदार्थ का पूरा मूल्य प्राप्त करने के लिए उसको शुद्ध किया जाता है। इसीलिए पृथक्करण आवश्यक है। यहाँ हम एक बात करते हैं, क्या हम नमक और नौसादर इनको अलग अलग कर सकते हैं? ठीक है, नमक और नौसादर आपस में मिले हों तो उनको कैसे अलग अलग किया जा सकता है? देखिए, हम पहले पढ़ चुके हैं ऊर्ध्व पातन। ठीक है, तो ऊर्ध्व पातन यानी वो पदार्थ जो ठोस अवस्था से गर्म करने पर सीधे वाष्प अवस्था में आता हो, ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाता है और वो क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो यह नौसादर इसी प्रकार का पदार्थ है। तो हम इसको क्या करेंगे, यानी एक चीनी मिट्टी की प्याली के अंदर इस मिश्रण को डाल देंगे। इसके बाद इसके ऊपर एक उल्टी कीप लगा देंगे और उल्टी कीप है, उसका ऊपर वाला सिरा है, उसको रुई से बंद कर देंगे। ठीक है, और ये एक स्टैंड पे लगी हुई है और उसके नीचे इसको बर्नर से गर्म करते हैं। अब जब इसको गर्म किया जाता है तो कपूर है वो एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, नौसादर एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, नेफ्थलीन एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ये क्या होते हैं? ये गर्म होने पर क्या होंगे? ये ठोस से सीधे गैस अवस्था या वाष्प अवस्था बदलेंगे और ऊपर जाके यहाँ जम जाएंगे। इस प्रकार से क्या होगा, हम नमक और नौसादर, नमक और कपूर आदि को अलग अलग कर सकते हैं। तो ये तो हुआ पृथक्करण की एक विधि। हम दूसरी विधि के अंदर बात करें, क्या जो काली स्याही है उसमें एक ही रंग की डाई होती है। काली स्याही में एक ही रंग की डाई होती है, ये हमें पता करना है। इसके लिए क्या करेंगे कि हम एक फिल्टर पेपर या छन्ना कागज लेंगे। ये फिल्टर पेपर या छन्ना कागज हमने ले लिया। इस फिल्टर पेपर पर हम 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। कितनी ऊंचाई पर खींचा है? 3 सेंटीमीटर। अब इस लाइन के बीचों बीच स्याही की, काली स्याही की एक बूंद रख देंगे। अब इस फिल्टर पेपर को जल से भरी परख नली के अंदर इस प्रकार रखेंगे कि वो फिल्टर पेपर है वो जल की सतह से कुछ ऊपर रहे। ठीक है, अब क्या होगा कि फिल्टर पेपर के अंदर जल प्रवेश करेगा और वो चढ़ता हुआ इस काले रंग की बूंद को, स्याही को ऊपर ले जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या है, स्याही के अंदर 2 विलयन मिले हुए। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि जल एक विलायक है। जल क्या है? जल एक विलायक है और स्याही उसके अंदर क्या है? विलय। और स्याही जब 2 या 2 से अधिक रंगों से मिलकर बनी होती है तो वो रंग जो जल के अंदर ज़्यादा विलय होगा वो तुरंत तेज गति के साथ ऊपर जाएगा और जो जल के अंदर कम विलय होगा वो धीमी गति से जाएगा। इस प्रकार यहाँ अलग अलग रंग की पट्टी बन जाएगी। इसका मतलब काले रंग की स्याही में एक ही रंग की डाई नहीं होती है। ठीक है, तो जब इस प्रकार क्या करते हैं, रंगों को अलग अलग किया जाता है, विलयन में मिले रंगों को अलग अलग किया जाता है, तो उस विधि को
क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। यहाँ जो शब्द है क्रोमा, क्रोमा एक ग्रीक शब्द है और इस ग्रीक शब्द का तात्पर्य है रंग। इस प्रकार रंगों को या रंगों के मिश्रण को अलग अलग किया जा सकता है। तो हम पृथक्करण कर सकते हैं, नमक और नौशाद या कपूर का कर सकते हैं, और शाही के अंदर जो डाई है वो किस प्रकार के रंगों की है, अलग अलग रंगों की है, यानी आपस में मिले हुए रंग पदार्थों को अलग अलग कर सकते हैं। ये क्रोमेटोग्राफी स्थिति है।